नमस्कार। आज बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के बारे में। अगर किसी के मन में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना है तो ये योजना समझिए कि उस सपने को हकीकत में बदलने का एक बहुत ही शानदार मौका हो सकती है। क्या कभी मन में ये ख्याल आता है कि अपना खुद का कोई काम हो, अपना बिजनेस, एक ऐसा आइडिया जो आज़ादी और कामयाबी दोनों का रास्ता दिखाए? अगर जवाब हाँ है तो अगले कुछ मिनट बहुत ही काम के साबित हो सकते हैं। तो इस सपने को पंख देने के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल रही है। जरा सोचिए, 10 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम से किसी भी नए बिजनेस को कितनी मजबूत शुरुआत मिल सकती है। और देखिए सबसे मजेदार बात क्या है, इस 10 लाख में से पूरे 50% यानी कि 5 लाख रुपए एक सब्सिडी के तौर पर हैं। सीधे और आसान शब्दों में कहूँ तो ये पैसा सरकार को वापस नहीं करना है, ये एक तरह से सरकार की तरफ से बिजनेस शुरू करने के लिए एक तोहफा है। अच्छा, तो बाकी के 5 लाख का क्या? वो एक लोन के तौर पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी राहत है। इस लोन पर कोई ब्याज नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 0 इंटरेस्ट, मतलब सिर्फ मूल रकम ही वापस करनी है, ब्याज का एक भी रुपया नहीं। तो कुल मिलाकर ये योजना असल में युवाओं को स्वरोजगार के लिए खड़ा करने का एक सुनहरा अवसर है। इसका मकसद साफ है कि देश के युवा नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ एक लोन स्कीम नहीं है, नहीं, ये एक पूरी की पूरी पहल है जिसमें सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा तो देती ही है, साथ में ट्रेनिंग और सही रास्ता भी दिखाती है। मतलब ये एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई इस मौके का फायदा उठा कौन सकता है। चलिए जरा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि पात्रता की शर्तों पर एक नजर डालते हैं ताकि पता चल सके कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, आवेदन करने के लिए उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और साथ ही कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। ये राज्य सरकार के नियमों पर भी थोड़ा निर्भर करेगा। जहां तक आवेदन की बात है तो इस योजना के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस फरवरी 2026 से शुरू होने की पूरी संभावना है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही आ जाएगा, तो अपनी तैयारी शुरू करने का ये बिल्कुल सही समय है। और हाँ, 2026 की इस योजना में एक बहुत बड़ा और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी बदलाव हुआ है। जो सिलेक्शन का तरीका है ना, वो अब पूरी तरह से बदल गया है, जिससे ये और भी ज्यादा पारदर्शी हो गया है। देखिए, पहले क्या होता था कि लाभार्थियों को लॉटरी निकालकर चुना जाता था, मतलब किस्मत का खेल था। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म। अब जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा, ताकि जो सबसे काबिल उम्मीदवार हैं मौका उन्हीं को मिले। तो ये मेरिट तय कैसे होगी? जो सिलेक्शन कमेटी है वो कुछ चीजें देखेगी, जैसे बिजनेस आइडिया कितना नया और प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितनी अच्छी और डिटेल्ड है, और आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब एक मजबूत प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। चलिए अब जरा इस 10 लाख रुपए की मदद के स्ट्रक्चर को ठीक से समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पूरी रकम किस तरह से बांटी गई है। तो जैसा मैंने पहले बताया, कुल 10 लाख की रकम 2 बराबर हिस्सों में बंटी है। 50% यानी 5 लाख रुपए सरकारी सब्सिडी है जिसे लौटाना नहीं है, और बाकी का 50% यानी 5 लाख रुपए एक ऐसा लोन है जिस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। सच में ये एक जबरदस्त फाइनेंशियल पैकेज है। और ये जो ब्याज मुक्त लोन है ना, इसे चुकाने के लिए भी 3 से 5 साल तक का अच्छा खासा समय दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि नए बिजनेस पर शुरुआत में फाइनेंशियल दबाव कम रहता है। ये योजना सिर्फ पैसे देकर अपना काम खत्म नहीं कर लेती, नहीं, सरकार ये भी पक्का करती है कि बिजनेस सफल हो, जिसके लिए वो पैसों के अलावा भी कई तरह की मदद देती है। जिन लोगों को चुना जाता है उन्हें प्रॉपर बिजनेस ट्रेनिंग दी जाती है, अकाउंटिंग में गाइडेंस मिलता है, मार्केटिंग में सपोर्ट दिया जाता है, और समय समय पर प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी किया जाता है। ये सारी चीजें मिलकर कामयाबी के चांस को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर। अगर कोई आवेदन करने की सोच रहा है तो कौन कौन से दस्तावेज हैं जो पहले से तैयार रखने होंगे? तो देखिए, इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना लीजिए। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अपनी पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट्स, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, और सबसे जरूरी बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अच्छा यही है कि इन सबको समय से पहले ही तैयार करके रख लिया जाए। तो कामयाबी के लिए 3 आसान से कदम हैं।
पहला, एक बहुत ही अच्छी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उन सबको इकट्ठा कर लीजिए। और तीसरा, जब एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो तो फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा, कोई भी गलती न हो। आखिर में, यह योजना सच में उन युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक असाधारण मौका है जिनके पास बड़े सपने हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल मदद नहीं है, बल्कि एक कामयाब उद्यमी बनने का पूरा रोड मैप है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सोचने का समय है कि वो बड़ा बिजनेस आइडिया क्या है जो इस मौके का फायदा उठाकर हकीकत बन सकता है।